अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह ला नबिय्य बअदहु वला मअसूम बअदह अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम फ़बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीनिल महदिय्यीन। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मोहब्बत के साथ दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तुझे ए बुलबुले नादां सूझी है गाने की, तुझे ए बुलबुले नादां सूझी है गाने की, मुझे पड़ी है फिक्र तेरे आशियाने की। कफ्स भी जाम भी बिल्कुल नए होंगे, हर रोज नई तरकीब होगी तुझे फंदे में फंसाने की। गुलशन में अगर रहना है तो बदल ले तू भी ढंग अपना, वरना समाअत भी न होगी किसी हीले की बहाने की। काबिल सब ताज़ीम व तकरीम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और मुहतरम मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज नौजवान साथियों, ताहरीक खुद्दाम अहलुस सुन्नत वल जमात के गयूर कारकुनों, सुन रही हों तो काबिल कदर माओ बहनों बेटियों, आज की ये कॉन्फ्रेंस, ये हमारा इस इलाके का सालाना इज्तिमा है। अक्सर व बेशतर आप हजरात की खिदमत में हाजिरी होती रहती है। इस वक्त आज की इस नशिस्त में मैंने अस्हाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक कुछ उसूली बातें अर्ज करनी हैं। दुआ फरमाए अल्लाह जल्ल शानहू हक सच कहने की तौफीक अता फरमाए। एक बात तो वो है जो मैं मुसलसल तकरीबन हर प्रोग्राम में कर रहा हूं और यहां भी करना जरूरी समझता हूं ताकि अस्हाबे रसूल का मकाम समझ में आ जाए और बात को आगे चलाया जा सके। दुनिया में किसी भी जमात के बुलंद मकाम पर पहुंचने के लिए चार चीजों की जरूरत हुआ करती है। बहुत तवज्जो से मेरी बात समझेंगे, मैं ज्यादा वक्त नहीं। किसी भी तालिबे इल्म के बुलंद मकाम पर पहुंचने के लिए कितनी चीजों की जरूरत है? सर्दी तो नहीं है। कितनी चीजों की जरूरत है? चार चीजों की जरूरत। नंबर एक, तालिबे इल्म जिसको आप डॉक्टर, इंजीनियर, मुफ्ती, आलिम बनाना चाहते हैं, उसका हाफजा अच्छा हो।
नंबर 2, उस्ताद काबिल हो। नंबर 3, निसाब तालीम आला। और नंबर 4, यूनिवर्सिटी का, मदरसे का, स्कूल का माहौल अच्छा। जब किसी तालिबे इल्म को ये चारों चीजें मुयस्सर आ जाएं, तो फिर तालिबे इल्म बुलंद मकाम पर पहुंच जाया करता है। सहाबा किराम वो खुशकिस्मत लोग जिनको अल्लाह जल्ला शानू ने ये चारों चीजें अता। सबसे पहली चीज, सहाबा किराम के हाफ़िज़े दुरुस्त। बहुत तवज्जो से बात समझ। मैं सिर्फ तमहीद बांध रहा हूं ताकि अपनी तकरीर आगे चला सके। सहाबा किराम का हाफ़िज़ा, मेरे साथ साथ चलेंगे आप। सहाबा किराम के हाफ़िज़े अच्छे। सहाबा किराम की जो गिनती है वो मकाम और मर्तबे के एतबार से सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से शुरू होती है और किस पर ख़त्म होती है? हज़रत वहशी बिन हर्ब रज़ी अल्लाह ताला। बस हमारे दोस्त कहा करते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक की अलिफ से लेकर हज़रत अली की या तक, बाबा ये खिलाफते राशिदा की गिनती है। अबू बकर सिद्दीक की अलिफ से लेकर अली की या तक। हजरत मौलाना नूर मोहम्मद साहब को देखकर मुझे एक बात याद आ गई। हजरत कांदलवी ने एक अजीब इस्तिदलाल किया। फरमाते हैं खैरुल कुरूनी करनी, खैरुल कुरूनी करनी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सबसे बेहतर मेरा जमाना है। फरमाते हैं कर्न में 4 लफ्ज हैं, काफ, रा, नून, या। यानी सबसे बेहतर मेरा जमाना है। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम खैरुल कुरूनी करनी। शेख लिखते हैं मेरे जमाने की मिसल फिर करनी, मेरे खुलफाए राशिदीन का जमाना। तो सहाबा किराम की गिनती मर्तबे के एतबार से अबू बकर की अलिफ से शुरू होती है और सैयदना वहशी बिन हर्ब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की या पर खत्म होती है। मर्तबे के एतबार से वहशी बिन हर्ब आखिरी सहाबी। उनके हाफ़िज़े के बारे में लिखा है कि एक मर्तबा हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे ख्याल आया कि मैं ओहद का वाकया किसी ऐसे आदमी से सुनूं जो खुद उसमें शरीक हुआ, लेकिन उस वक्त कोई आदमी जिंदा नहीं था। मुझे मालूम हुआ कि हजरत वहशी बिन हर्ब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिंदा है। तो मैं हजरत वहशी बिन हर्ब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचा, मगर वहां जाकर एक मसला बन गया। मैंने हजरत वहशी बिन हर्ब को जब देखा तो वो तो बूढ़े हो चुके थे। मैंने कहा इनको पता नहीं कोई बात याद रही है या नहीं याद रही, तो पहले इम्तिहान लेता हूं। मैंने सलाम किया और सलाम के बाद कहा हजरत मुझे पहचाना है? हजरत वहशी बिन हर्ब की आबरू ऊपर पड़ी हुई थी, ऊपर उठाया, देखा और देखकर कहा कि तू अब्बास का बेटा तो नहीं है? हजरत वहशी कहते हैं कि तू अब्बास का बेटा तो नहीं है? हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं मैंने अगला सवाल जड़ दिया। मैंने कहा जी बेटा तो मैं अब्बास का ही हूं, लेकिन मेरी और आपकी तो मुलाकात नहीं है, आपने मुझे कैसे पहचान लिया? हजरत वहशी ने फरमाया कि हाँ बेटा तुम्हारी तो मेरे साथ मुलाकात नहीं, मगर मेरी तुम्हारे साथ मुलाकात है। कहा जी वो कैसे? कहा जब तुम पैदा हुए तुम्हारे वालिद हजरत अब्बास तुम्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर आए। घुट्टी दिलवाना मकसूद था। मुझे उन दिनों हुक्म था कि तुम पीछे बैठा करो। मैं पीछे बैठता था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने तुम्हें घुट्टी दी। उसके बाद तुम्हारे वालिद जब तुम्हें लेकर चलने लगे तो मुझे ख्याल आया कि इस खुशनसीब बच्चे को देखना तो चाहिए कौन है। जब मैं देखने के लिए आगे बढ़ा तो तुम्हारे वालिद ने जल्दी से तुम्हारे चेहरे पर कपड़ा डाल दिया। मैं तुम्हारा चेहरा तो नहीं देख सका, मगर मैंने उस दिन तुम्हारे पांव देख लिए थे।
आज मैंने देखा तो पहचान लिया ये वही बच्चा है। कहां बचपन के पांव और कहां बुढ़ापे के पांव। मालूम यह हुआ कि तौलबा ज़हीन है। आखिरी दर्जे का तालिबे इल्म जब इतना ज़हीन है तो अव्वल दर्जे का तालिबे इल्म कितना ज़हीन होगा। तो पहली चीज ये है कि तालिबे इल्म ज़हीन होना चाहिए, जी इस्तेदाद होना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि उस्ताद काबिल होना चाहिए। तो उस्ताद कौन है? सहाबा किराम का उस्ताद कौन है? मैं अभी तमहीद बांध रहा हूं। कौन है उस्ताद? सहाबा किराम के उस्ताद हैं हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो काबिलियत में क्या शुबा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक जासूस पकड़ कर लाया गया। सहाबा किराम उस पर सख्ती कर रहे हैं और वो बतला नहीं रहा कि मैं कहां से आया हूं। और सहाबा किराम पूछ रहे, अच्छा ये बतलाओ कि तुम साथी कितने हो। वो बतला नहीं रहा कि साथी कितने हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने खेमे में आवाज सुनी, बाहर गए, पूछा क्या मसला है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन का जासूस है, हम पूछते हैं तुम लोग कितने हो, बतला नहीं रहा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़े शफकत भरे अंदाज में फरमाया कितने ऊंट ज़िबा किया करते हो। उसने कहा जी रोजाना 10 ऊंट ज़िबा किया करते हैं। आपने कहा अच्छा 1000 आदमी हैं। नहीं समझे बात? अच्छा 1000 आदमी। अरब में 100 आदमी एक ऊंट खाता था। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा 1000 आदमी है। तो उस्ताद भी बड़ा काबिल। तो तौलबा भी ज़हीन है, उस्ताद भी काबिल है। और तीसरी चीज ये है कि निसाब तालीम आला होना चाहिए। तो सहाबा किराम का निसाब तालीम है कुरान करीम। तो निसाब तालीम भी बहुत आला है, तमाम किताबों की सरदार है और आज तक अपनी हर जगह असली हालत में मौजूद है। तो निसाब तालीम भी बड़ा उम्दा है। और चौथी चीज ये है कि इदारे का, यूनिवर्सिटी का माहौल अच्छा होना चाहिए। तो माहौल क्या है? माहौल बैतुल्लाह का है, उलमा बैठे हैं। मैं एक तालिबे इल्माना बात कहना चाहूंगा। हमारा अकीदा है, हमारा नजरिया है, हम में से जब कोई आदमी बैतुल्लाह के करीब पहुंचता है तो आप अपनी ईमानदारी से बतलाओ, बैतुल्लाह के करीब जब पहुंचता है तो दिल में से गैरुल्लाह की मोहब्बत निकलती है या नहीं? जी, जिन्होंने हज या उम्रा किया है उन्होंने इसका तजर्बा किया। जूं जूं बैतुल्लाह के करीब होता है दुनिया की मोहब्बत निकलती चली जाती है। जो ही उसको बैतुल्लाह का कुर्ब मिलता है, अब बैतुल्लाह का जब कुर्ब मिलता है तो फिर दुनिया की कोई चीज याद नहीं रहती। मैं पूछना ये चाहता हूं, जो लोग बैतुल्लाह के कुर्ब में जाएं, जिनको बैतुल्लाह का कुर्ब नसीब हो, जब उन लोगों की हालत ये हो जाती है तो जिनको बैतुल्लाह के वाली का कुर्ब नसीब हो उनकी हालत क्या होती होगी? बात जरा ध्यान से समझिएगा। सहाबा किराम की निस्बत को समझना है, हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ ताल्लुक को समझना है। जो बैतुल्लाह के वाली के करीब जाएं उनकी हालत क्या होती होगी। और हालत पर ही एक बात शायद पहले भी कई जगह जिक्र की है, तवज्जो से समझिएगा। बाकी बिल्ला रहमहुल्लाह ताला का नाम सुना होगा। ख्वाजा बाकी बिल्ला बैठे हैं, रात का वक्त है, मेहमान आ गए, लंबा वाकया है, कोई चीज खाने पीने के लिए मौजूद नहीं, साथ एक तन्नूर वाला रहता है। उसने मेहमानों को देखा, जल्दी से रोटी लगाई, रोटी लगाकर ले गया। हजरत देखकर खुश हो गए, मेहमानों को खाना खिलाया। सुबह को उसको बुलाया, इधर आओ बात सुनो, रात तुमने हम पर बड़ा एहसान किया, बड़े लोग किसी का एहसान नहीं रखा करते, रात तुमने हम पर बड़ा एहसान किया, चाहते हो कुछ? हाथ उठा दूं? बड़ा अजीब इंसान था, मैं तवज्जो चाहूंगा, हाथ उठा दूं? चाहते हो कुछ? मांगू कुछ? उसने देखा, आंखें भर आई, बड़ी मोहब्बत से कहने लगा,
आज अगर इस मिस्कीन पर तरस आ ही गया है, अगर आज आपको मेरा ख्याल आ ही गया है, फिर हाथ उठाइए और दुआ कर दीजिए कि आप जैसा ही हो जाऊं। काश आपकी तवज्जो हो। हाथ उठाइए, दुआ कीजिए आप जैसा ही हो जाऊं। दौलत मांगनी चाहिए थी, दुनिया मांगनी चाहिए थी, बड़ा मौका था, लेकिन पड़ोसी बाकी बिल्लाह का था ना। पड़ोस के असरात तो होने थे। कहा कुछ और मांग लीजिए, कहा रहने दीजिए। बात आगे बढ़ गई, कहा वुजू करके आओ। वुजू करने के लिए गए। मुअर्रिखीन ने लिखा है 3 घंटे बाकी बिल्ला की मजलिस में बैठे। 3 घंटे के बाद ऐसा रंग चढ़ा कि अब पहचानना मुश्किल हो गया। मुरीद कौन है, मुराद कौन है, बाकी बिल्ला कौन है और नान भाई कौन है, पहचानना मुश्किल हो गया। उलमा ने बड़ी अजीब बात लिखी है। कहा 10 सदियों के बाद, 10 सदियों के बाद एक मुसलमान की मजलिस में 3 घंटे खलवत में बैठने का इतना असर है। 10 सदियां गुजर जाने के बाद एक मोमिन मुसलमान की मजलिस की कैफियत ये है जो 10 सदियां पहले इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह मकसूद कायनात की खिदमत में 3 रातों तन्हाइयों में बैठे। 3 रातें तन्हाइयों में बैठे। उसकी मजलिस का क्या आलम हुआ। फिर यही हुआ कि जब मजलिस से आए अब पहचानना मुश्किल हो, आका कौन है और गुलाम कौन है। ऐसा हुआ, सिबगतल्लाह, रंग चढ़ गया। तो मैं अर्ज करना चाह रहा हूं, जरा तवज्जो रहे। हुजूर अलैहिस्सलाम की मजलिस मुबारक महफिल इन्हें नसीब हुई। एक वाक़या और याद आ गया अजीब, गालबन हल्बिया में है कि आसिया जो थी फिरौन की बीवी, 4 औरतों की तारीफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, उनमें एक आसिया भी। इसका निकाह नहीं हुआ था फिरौन से, बल्कि फिरौन ने ये निकाह जबरदस्ती रचाया था। बारात ले गया और जबरदस्ती निकाह रचाया, ले आया। हसीन बहुत थी, लेकिन अजीब बात लिखी है मुअर्रिखीन ने, कहा कि फिरौन इसको घर तो ले आया मगर हाथ नहीं लगा सका। जब उसने करीब नहीं जाने दिया तो उसने कहा इसके जिस्म में मेखें गाड़ दो। उलमा ने लिखा है वजह क्या है। कहा वजह यह है कि इस आसिया ने क़यामत के दिन जन्नत में चले जाने के बाद हुजूर की बीवी बनना है और हुजूर अलैहिस्सलाम पाक हैं, तो आपका बिस्तर भी पाक है। तो अगर आप मुझे इजाजत दें और मुझे कहने दें, अभी जो औरत बीवी बनी नहीं है, काश आपकी तवज्जो हो, अभी जो औरत बीवी बनी नहीं है, अभी निकाह में आई नहीं है, अभी तो खुद मकसूद कायनात खुद भी जमीन पर तशरीफ नहीं लाए, अल्लाह जल्ला शानहू उस औरत की हिफाजत कर रहा है। तो जो औरत आयशा सिद्दीका हुजूर के बिस्तर पर आ चुकी है, उसकी हिफाजत क्यों नहीं कर रहा होगा। मेरी बात कुछ समझ रहे हैं, बात कहीं दूर ना निकल जाए और मेरा मौजू ना रह जाए। अभी मैं तमहीद बांध रहा हूं बात समझाने के लिए। चौथी चीज है सोहबत, माहौल। तो माहौल भी बहुत उम्दा है। अब इस माहौल में ये तलबा तैयार हुए। कितने साल? 23 साल। 23 साल इनको तैयार किया गया। जब तैयार हो गए, बहुत तवज्जो चाहूंगा, अच्छा उस्ताद, काबिल उस्ताद,
ये चाहता है कि जब तलबा की तैयारी हो जाए तो फिर इम्तिहान होना चाहिए। और काबिल उस्ताद की अलामत यह है कि वो चाहता है कि इम्तिहान मुझसे बड़ा ले। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जमात जब तैयार हो गई तो अल्लाह ने कहा मैं इम्तिहान लूंगा। और इम्तिहान कौन लेगा? क्योंकि हुजूर से बड़े तो बस अल्लाह ही है। कहा उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाह, इम्तिहान मैं खुद लूंगा। तो काबिल उस्ताद जो है बड़े के पास तलबा को पेश किया करता, पेश की, कहा लीजिए इम्तिहान। कहा इम्तिहान मैंने हाथों का नहीं लेना, मैंने जबान का नहीं लेना, मैंने इम्तिहान दिल का लेना है। क्योंकि उस्ताद इतना आला है, तलबा इतने आला है, निसाब इतना आला है। कहा लीजिए दिल का इम्तिहान। या अल्लाह इम्तिहान तो आप लेंगे, या अल्लाह कहां बिठाकर, माहौल कैसा होगा, या अल्लाह इम्तिहान सख्त होगा या नरम होगा? जवाब मिलता है इम्तिहान तो लूंगा, मगर इम्तिहान मैंने दिल का लेना है। और एयर कंडीशन कमरे में बिठाकर नहीं, बल्कि अरब के संगलाख पत्थरों में लटाकर, कभी जिस्म पे भारी पत्थर रख के, कभी आग के दहकते हुए शोलों पे लटा के इम्तिहान लूंगा। कभी जुनैरा की आंखें निकलवा के, कभी सुमैया के टुकड़े करा के अल्लाह ने फिर इम्तिहान लिया। इम्तिहान लेने के बाद कहा कुलूबहुम लित्तक़वा, कहा मैंने इम्तिहान ले ली, इनके दिलों को पाकीज़ा पाया। जब तौलबा का इम्तिहान हो जाता है, अब मेरी तकरीर शुरू हो रही, जब तौलबा का इम्तिहान हो जाता है तो इम्तिहान के बाद फिर रिजल्ट आउट हुआ करता है। अल्लाह जल्ला शानहू ने इम्तिहान के बाद रिजल्ट आउट किया और कहा रज़ी अल्लाह। बहुत तवज्जो चाहूंगा, मैं तकरीर का आगाज कर रहा हूं। क्या कहा? क्या है रज़ी अल्लाह? किसे कहते हैं रज़ी अल्लाह? उठाइए अहादीस की किताबें। जब अहले जन्नत जन्नत में चले जाएंगे, अहले जहन्नुम जहन्नुम में चले जाएंगे, अल्लाह ताला अहले जन्नत से पूछेंगे कोई तमन्ना है? अहले जन्नत कहेंगे नहीं। सवाल होगा कोई तमन्ना है, ख्वाहिश है? नहीं। फिर सवाल होगा कोई ख्वाहिश है? अहले जन्नत कहेंगे नहीं। जब 3 बार जवाब दे देंगे, अल्लाह फरमाएंगे रज़ी अल्लाह। क्या फरमाएंगे? सारे बोलिए, क्या फरमाएंगे? बस रज़ी अल्लाह जो फरमाएंगे तो जन्नत में कोहराम मच जाएगा। अल्लाह फरमाएंगे तुम्हें क्या हुआ? अहले जन्नत कहेंगे रब्बा तेरी किबरियाई की कसम है, जो लज्जत तेरे रज़ी अल्लाह कहने में है वो तेरी जन्नत में भी नहीं। ये मकाम जन्नती को कब मिलेगा जी? सारे बोलो, कब मिलेगा? क़यामत के बाद। और सहाबी को कब मिल रहे हैं? यानी जहां सबकी इंतहा है वहां सहाबी की अभी इब्तिदा हो रही है। रज़ी अल्लाह इम्तिहान लेके कहा रज़ी अल्लाह। बहुत तवज्जो चाहो, क्या कहा? सारे बोलेंगे। बाज़ औक़ात मामला ऐसा होता है कि मामला इम्तिहान देने वाले को नंबर तो मिल जाते हैं, तालिबे इल्म कहता है कि नंबर तो मिल गए पर इम्तिहान बड़ा सख्त है, ऐसा उस्ताद नहीं होना चाहिए, ऐसा मुम्तहिन नहीं होना चाहिए। अब तलबा से पूछते हैं क्या अल्लाह तो तुमसे राजी हो गया, ये जब तुम्हें जलते हुए तेल के कड़हों में डाला जा रहा था, जब तुम्हें आग के शोलों पर लटाया जा रहा था, जब तुम्हारी मुखालिफ सिमतों में ऊंट बांधकर तुम्हें चीरा जा रहा था, तुम्हारे दिलों की कैफियत क्या थी? सहाबा फरमाते हैं वरज़ू अंद। कुरान कहता है सहाबा इस हालत में भी अल्लाह से राजी।
सहाबा इस हालत में भी, बोलिए बोलिए, सहाबा इस हालत में भी वरज़ू अन्हु, इन तमाम हालात में भी सहाबा। और बाज़ हज़रात ने एक अजीब वाक़या लिखा कि ये अल्फाज किस वक़्त नाज़िल हुए। एक अजीब वाक़या लिखा, कहा जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने टाट का लिबास पहना और टाट का लिबास पहनकर मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए, तो उस वक़्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और जहां ये कहा कि अल्लाह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपको भी सलाम कहते हैं और अबू बकर सिद्दीक को भी सलाम कहते हैं, वहां एक अगला जुमला भी कहा और अल्लाह पूछते हैं कि अबू बकर से पूछो कि इस हालत में भी मुझसे राजी है। शान सिद्दीक अकबर, बुलंद आवाज से शान सिद्दीक अकबर, शान सहाबा, अज़मत सहाबा, किरदार सहाबा, राशिदा वरज़ू अन्हु। तवज्जो मेरी तरफ रहेगी, मैं अपने मौजू की तरफ जाना चाह रहा हूं, इम्तिहान हो गया। अब बारी आई इनाम की, बस ये मेरी गुफ्तगू का हासिल। किसकी बारी आई? इनाम की। असहाबे रसूल आ गए इनाम लेने के लिए। अब रजा का परवाना तो इनको दिया जा चुका, इससे बढ़कर कौन सा एजाज जो इनको दिया जाएगा। असहाबे रसूल पेश हो गए। अब बारी किसकी है? इनाम की। और इनाम हाथ में लिया जाता, तो गोया के सहाबा किराम ने अपने हाथ खोल दिए। तवज्जो रहे, सहाबा किराम ने अपने हाथ खोल दिए कि अल्लाह इनाम दीजिए। सहाबा किराम ने जब हाथ खोले तो कुरान कहता है लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़ल अस-सकीनता अलैहिम वअसाबहुम फ़तहन क़रीबा। एक बात तो ये की कि हम उन सब से राजी हो गए। तवज्जो रहे, दो जुमले कहना चाहता हूं। हम उन सब से जब रजा की ये हालत देखी तो इमामुल अंबिया हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपना हाथ निकाला और निकाल कर कहा या अल्लाह ये उस्मान का हाथ है। जी मैं एक बात कहना चाहूंगा, काश तवज्जो हो। या अल्लाह ये क्यों, उस्मान तो मौजूद नहीं। मेरे पैगंबर अपने एक एक सहाबी का दिफा करना चाहते हैं। एक वक्त आएगा लोग कहेंगे जब बैते रिजवान हो रही थी उस्मान तो मौजूद नहीं थे, फिर आयत को रजी अल्लाह को उस्मान पर किस तरह फिट कर रहे हो? पैगंबर ने अपने हाथ को कहा ये उस्मान का हाथ है, ताकि हजरत उस्मान को भी बीच में शामिल। अब आइए फिर क्या हुआ? सहाबा किराम ने अपने हाथ खोले, असहाबे रसूल ने जब अपने हाथ खोले तो कुरान कहता है यदुल्लाहि फौqa ऐदीहि इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह। पैगंबर ये बैत तो कर रहे थे आपके हाथ पर, नहीं नहीं, ये बैत किसके हाथ पर कर रहे थे? बोलिए बोलिए, किसके हाथ पर? तो तवज्जो मेरी तरफ रहे, नीचे पैगंबर का हाथ होता था, ऊपर सहाबी का हाथ होता था। तवज्जो है, नीचे हाथ पैगंबर का, ऊपर हाथ, बोलिए बोलिए, ऊपर हाथ। बहुत तवज्जो चाहूंगा, नीचे हाथ, सब बोले नीचे हाथ, ऊपर हाथ सहाबी का। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह। आपसे नहीं, आपके हाथ पर रब से बैत हो रही है। अल्लाह जब रब से आपसे बैत हो रही है तो फिर आपने सहाबा को सिला क्या दिया कि जब सहाबी ने अपना हाथ, बहुत तवज्जो,
सहाबी ने अपना हाथ नबी के हाथ पर रख दिया तो रब ने अपना हाथ सहाबी के हाथ पे रख दिया। शान सहाबा, अजमत सहाबा, किरदार सहाबा, खिलाफत राशिदा, मिल्की सुन्नी गरज के खिलाफत राशिदा। अल्लाह ने अपना हाथ किसके हाथ पर? बोलो जरा, किसके हाथ पर? मैं खुदाम का मतलब बयान करना चाह रहा हूं, जरा तो जो रहे, मैं सिर्फ तमहीद बांध रहा था, तकरीर नहीं कर रहा अभी। सहाबा के हाथ पे किसका हाथ? जी सारे बोलो। दुनिया में एक दस्तूर है, बच्चे बैठे हैं, तलबा बैठे हैं, औलाद बैठी है, बाप कहता है जो चाहता है फलां चीज लेना मेरी उंगली को हाथ लगाओ, कहा जाता है ना? ऐसा होता है या नहीं होता? ढेरी पर हाथ रखो, जमाना जाहिलियत में होता था। तवज्जो मेरी तरफ रहेगी। यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, नीचे हाथ किसका? जी मैंने एक बात कहनी है, मुझे माहौल नहीं लग रहा। नीचे हाथ, दरमियान में हाथ, ऊपर हाथ। कहना चाहूंगा अपने अंदाज में, अल्लाह जल्ला शानहू ने सहाबा पर हाथ रख दिया कि सहाबा मेरे, और नीचे हाथ। गोया के सहाबा हैं दरमियान में, नीचे हाथ है पैगंबर करीम का, दरमियान में हाथ है सहाबा के, ऊपर हाथ है अल्लाह का। अल्लाह के पैगंबर भी, खुद अल्लाह भी ऐलान करना चाहते हैं कि सहाबा के मुहाफिज दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से अल्लाह और उसके रसूल हैं। जो सहाबा से बात करेगा वो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करेगा। और खुदाम अहलुस सुन्नत वल जमात जो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करेगा उससे जंग करेगा। सहाबा का दिफा करना, मैंने अपने अकाबिर सरी से बहुत तवज्जो, मेरे अकाबिर उसके नाकिल हैं। सहाबा का दिफा मैंने कुरान से सीखा, सहाबा का दिफा रब ने किया है। एक बात मैं बार बार कर चुका हूं, आज फिर कर रहा हूं, कुरान करीम को उठाइए, इसको तवज्जो से पढ़िए, इस पर गौर और फिक्र कीजिए। कितने मकाम ऐसे हैं, मेरे उलमा बैठे हैं, कुरान में 3 अकीदे बुनियादी तौर पर, तौहीद, रिसालत और क़यामत। ठीक है, मैं गलत बात कहूंगा तो मेरे उलमा मेरी तरदीद करें। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ अल्लाह के फजल और एहसान से कुरान करीम पर गहरी नजर के साथ बात कर रहा हूं। कुरान करीम ने इन 3 बुनियादी अकायद के बाद सबसे ज्यादा कोई मसला बयान किया है तो वो दिफाए सहाबा। मैं बड़ी जिम्मेदारी से, और अगर आपकी तवज्जो हो तो कुरान में नजरियात और अकायद और भी बयान हुए हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, आप कुरान करीम को गहरी नजर से पढ़िए। जब भी किसी शख्स ने अस्हाबे रसूल पर जबान खोली है तो रब गुस्से में आ गया। इसलिए 400 से जायद आयात में अल्लाह ने सहाबा का दिफा किया। मैं कहा करता हूं, उठाइए कुरान। सबसे ज्यादा अजमत वाले इंसान दुनिया में अंबिया अलैहिस्सलाम हुआ करते हैं, हमारा ईमान है ना। और उन अंबिया अलैहिस्सलाम में हुजूर अलैहिस्सलाम की जात सबसे मुकद्दम है। ऐसा ही है हमारा नजरिया। मगर अल्लाह की कसम, आप कुरान उठाइए, जब भी कभी अल्लाह के नबी से खिलाफ औला, गुनाह नबी से नहीं होता, नबी उससे मासूम। अल्लाह के नबी से जब भी कभी खिलाफ औला बात होती है, अल्लाह फरमाते हैं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा, आपने तेवर चढ़ाए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिक,
बदर के कैदियों को आपने फिदिया लेकर छोड़ा, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे ही है, आपने ऐसा किया, आपको ऐसा अल्लाह तंबी करते हैं, पैगंबर ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब बारी आती है इनकी, असहाबे रसूल की, इनसे जब गलती हो जाए तो बजाय इसके कि इनको रब कहे कि ऐसा न करते, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो रब क्या करते? जरा समझिए, रोजा 24 घंटे का, पहली शरीयतों, शाम के वक्त ही अफ्तारी, शाम के वक्त ही सहरी। सहाबी ने रोजा रखा, उसी वक्त सहरी, उसी वक्त अफ्तारी रखा रोजा, शाम के वक्त घर आए, थके हुए सो गए और वक्त नई नई शादी हुई थी, रोजा टूट गया। अब सहाबी से गलती हो गई ना जी, बहुत वजह चाहूंगा। सहाबी से हुजूर अलैहिस्सलाम के पास अर्ज किया, आका आप क्या बने? आपने फरमाया 2 महीने के रोजे रखने पर। सहाबा सीधे लोग, दिल के शफाफ लोग, कहा आका एक दिन सबर नहीं हुआ, 2 महीने कैसे सबर हो? नबी अल्लाह की मंशा के बगैर बोल नहीं सकते। हुजूर अलैहिस्सलाम ये कहे जा रहे हैं कि 2 महीने के रोजे रखने पड़े। सहाबी उज़र पेश किए जा रहे हैं, आका बड़ा कमजोर हूं, जिससे एक दिन सबर नहीं हुआ, 2 महीने कैसे सबर होगा? अभी बात हुई जा रही है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, कुरान करीम की आयत करीमा नाजिल होती है, उहिल्ला लकुम लैलतुस सियामि रफसु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। पैगंबर हमें मालूम है आपके सहाबी से गलती हुई है, मगर हमने अपना कानून बदल दिया है, आज के बाद रात का रोजा खत्म। शान सहाबा, मिलके गरज के शान सहाबा, अजमत सहाबा, खिलाफत राशिदा। हुई गलती, मगर हमने अपना कानून बदल दिया। आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाहि अलैहा सैयदा आसमा का हार लेकर आई, हार टूटा, ऊंट उस पर बैठ गया। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा तलाश करती रही, नमाज का वक्त जाने के करीब आया, सहाबा किराम हार तलाश कर रहे हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक के पास एक लाठी है, उसको लेकर जो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ बढ़े, और बाज़ रिवायात में कोख में बाप थे, लाठी लगाई और कहा आयशा हार का ख्याल नहीं रख सकते थी, तुम्हें ख्याल नहीं था, तुम्हें अंदाजा नहीं था, मैं अपने अंदाज में कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला को गुस्सा आ गया और कहा अबू बकर तेरी बेटी जरूर है, मगर इस वक्त मेरे मोहम्मद करीम की हरम है, लाठी पीछे हटाओ, हमने कानून बदल दिया है, आज के बाद मट्टी को पाकी करार दे। ये मोहम्मद करीम की हरम, हमने कानून बदल दिया। हुई बज़ाहिर गलती, बुरी औरत है सहाबिया, सहाबी मां के साथ तशबीह दे बैठे, हाजिर हुई, आका ऐसे अल्फाज मेरे शोहर ने कह दिए। आका ने फरमाया निकाह टूट गया, अभी हुक्म नहीं आया। बात चल रही, चलते चलते वही के आसार जाहिर होते हैं और जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते हैं। क़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। पैगंबर हुई तो गलती है, हमने कानून बदल दिया। कुछ बात समझ रहे हैं? या अल्लाह माजरा क्या है? ओहद के मैदान में सहाबाए किराम से खता हुई, दर्रा नहीं छोड़ना चाहिए था, गलती हो गई छोड़ दिया,
हुजूर अलैहिस्सलाम अभी सोच रहे हैं इनसे बात करेंगे, जिन्होंने दर्रा छोड़ा, जंग का गुबार हटा। अभी आप अलैहिस्सलाम ने कोई बात नहीं की, इनके बारे में अभी कोई मसला नहीं आया। अल्लाह जल्ला शानू पहले बोल पड़े, अफ़ल्लाहु अन्क, मैंने माफ कर दिया, आप माफ कर दीजिए। वकील सफाई बन हुई सहाबा से खता। या अल्लाह, ये क्या माजरा? नबी से खिलाफे औला हो तो आप बात करते हैं, सहाबा से हो जाए तो आप दिफा करते हैं। कहा इसलिए कि नबी मासूम होता है, उस पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। सहाबे किराम पर उंगली उठाने का अंदेशा है, इसलिए मैं पहले से वकील सफाई बन गया कि सहाबे किराम पर बात ना करना, सहाबा का वकील मैं हूं। तो सहाबा की वकालत अल्लाह की सुन्नत, तो ये सुन्नत हम अदा करेंगे या नहीं करेंगे? जी, एक वाक़या और अजीब याद आया मिशका शरीफ में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। मुलाकात के बारे में मुख्तलिफ कौल हैं, मेराज की रात हुई या किसी और मौका पर। मूसा अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम से एक अजीब सवाल पूछा। क्या बजान मिशका शरीफ में रिवायत है, ना आप फल खाते और ना हमें जन्नत से निकलना पड़ता, आपने फल क्यों खाया जिसकी वजह से हमें जन्नत से निकलना पड़ा? बहुत तवज्जो चाहूंगा। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटा तू कौन है? मूसा है। हाँ, अंत मूसा बनी इसराइल में, बनी इसराइल वाला मूसा। कहा जी बनी इसराइल वाला मूसा। कौन सी किताब नाजिल हुई तुम पर? कहा मुझ पर तौरात नाजिल हुई। कहा तौरात कब लिखी गई? कहा जमीनों आसमान के बनने से हजारों साल पहले। कहा उसमें क्या लिखा है? कहा उसमें लिखा है कि आदम से गलती हो गई। कहा आदम उस वक्त था। बहुत तवज्जो चाहूंगा। कहा आदम उस वक्त था? कहा नहीं। फिर मुझे बात क्यों कर रहे हो? अब मसला समझो। जब आदम अलैहिस्सलाम ने यह फल खाया था, उस वक्त तो कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। उस वक्त तो यूं कहा। और आज जब मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया तो कहा कि मेरा क्या कसूर है? तो जो वहां तो कहा मुझसे गलती हो गई, यहां कहा मेरा क्या कसूर था? सवाल यह है कि जब गलती का वहां एतराफ कर लिया, यहां गलती का एतराफ क्यों नहीं किया? अल्लाह करोड़ रहमत नाजिल फरमाए उन मुहद्दिसीन की कुबूर मुबारका पर जिन्होंने मसला हल कर दिया कि यहां जब बात हुई तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम ये बतलाना चाहते, मूसा बेटे तुम अल्लाह के जलील कदर पैगंबर हो, तुम बेटे हो, मैं बाप हूं। जब मेरा रब मुझे माफ कर चुका, अब तुम्हें उस बात के कहने का क्या हक? सहाबा किराम से जो खता भी सरजद हो, उस खता को माफ करने के बाद रब उनको रजी अल्लाह कह चुका। रब उनको रजी अल्लाह, लिहाजा अब किसी को बात करने का हक है? किसी को बात करने का हक है? आखिरी बात, पहले भी कई बार कई मजमू में ये बात कर चुका कि तारीख को कहां ले। चलो सारी बातें ठीक, सहाबा किराम की आजमत को हम मानते हैं, मगर मौलाना साहब आप फरमाएं कि तारीख को कहां ले जाए, तो कहां ले जाना चाहिए तारीख को? आपका क्या ख्याल?
आखिर तारीख में वो बातें हैं तो सही। तो आज उसका फैसला कर लिया जाए कि तारीख को कहां ले जाना चाहिए। जी, तारीख को क्या करना चाहिए। बस आखिरी बात कर रहा हूं, अगर किसी शख्स के बारे में एक अकीदा कुरान करीम में आ जाए कि ये मोमिन है, और तौरात अल्लाह की किताब है, अपने जमाने की सच्ची किताब है, इंजील ज़बूर जी सच्ची किताबें, और तौरात ज़बूर इंजील में आ जाए कि ये आदमी सही नहीं, कुरान में आ जाए कि ये आदमी सही है, तौरात ज़बूर इंजील में आ जाए कि आदमी सही, किसकी बात मानेंगे। तो तौरात ज़बूर इंजील को क्या करेंगे। जी जी आहिस्ता बोलो। तौरात ज़बूर इंजील को वो अल्लाह की किताबें नहीं, अपने जमाने की सच्ची किताबें नहीं, अंबिया अलैहिस्सलाम पर नाजिल नहीं हुई, बावजूद इसके कि वो अल्लाह की सच्ची किताबें हैं, सच्चे अंबिया पर नाजिल हुई हैं, मगर उसके बावजूद हम तौरात के उस नजरिए को छोड़ देंगे जो कुरान करीम से टकराएगा, हम इंजील और ज़बूर के उस नजरिए को छोड़ देंगे जो कुरान करीम से टकराएगा। आप अपनी ईमानदारी से बतलाओ, जब मैं कुरान करीम के मुकाबले में सच्ची तौरात को मानने के लिए तैयार नहीं, जब मैं कुरान करीम के मुकाबले में सच्ची इंजील को मानने के लिए तैयार नहीं, जब मैं कुरान करीम के मुकाबले में सच्ची ज़बूर को मानने के लिए तैयार नहीं, तो मैं तेरी तारीख को मानूं, मैं उसको कैसे मानूं जब मैं सच्ची किताब को मानने के लिए तैयार नहीं। वो तारीख किधर जाएगी, वो तौरात किधर जाएगी। सहाबा किराम के बारे में मेरा रब ऐलान कर चुका, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। इस ऐलान के हो जाने के बाद अल्लाह की कसम पूरी तौरात भी कहे कि सहाबा से रब राजी नहीं है, तो मैं कहूंगा रब राजी है। मैं तौरात को छोड़ दूंगा, इंजील और ज़बूर को छोड़ दूंगा, तो मैं तारीख को नहीं छोड़। लिहाजा सहाबा किराम के बारे में दो ठोक मौक़िफ़ कि सहाबा किराम का दिफा किसने किया। जी मेरी बात खत्म हुई, बस मैं बात को जोड़ रहा हूं। किसने किया, तो ये दिफा हमने करना है या नहीं करना। जी हम ये दिफा करते रहे हालात क्या होंगे, हालात किस तरफ ले जाएंगे, क्या बनेगा। बहुत तवज्जो से हमारे अकाबिरीन ने क्या समझाया। हमारे अकाबिरीन ने यह समझाया कि अज़मत सहाबा का दिफा करना हमारे रब की सुन्नत है, हमने वो दिफा करना है और हम वो दिफा करते रहेंगे। और अगर इस दिफा में हमारी जान चली जाए तो अल्लाह की कसम हमें उस जान से ज्यादा अजीज होगी अगर हमारी जान बच जाए। लिहाजा हम सहाबा का दिफा करेंगे। बोलो हम सहाबा का दिफा, हम सहाबा का दिफा। और बहुत, मैं आखिरी बात कर रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा हूं, जो सहाबा का दिफा नहीं करता या जो दुश्मनाने इस्लाम की बातों में आकर असहाबे रसूल के बारे में नरम गोशा रखता है, मैं अपने उलमा की मौजूदगी में कहना चाहूंगा, फिर वो हमसे किस कुरान की बात करता है। नहीं समझे शायद आपने। ये कुरान सहाबा के हाथों से लिखा गया है, हमसे फिर किस कुरान की बात करता है। हमारे अकायद की सबसे बुनियादी चीज कुरान करीम है। हम कहते हैं हम अल्लाह के कुरान को पढ़ रहे हैं,
जो असहाबे रसूल का दिफा नहीं करता तो किस कुरान की बात कर रहा है? कुरान करीम तो लिखा असहाबे रसूल, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की बात किस मुंह से कर रहा है? सहाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जो अहादीस और सुन्नत की सूरत में मौजूद है, वो हम तक किसके जरिए से आई है? लिहाजा वो सहाबा के जरिए से आई है। हम सहाबा के दिफा को दीन का दिफा समझते हैं, कुरान का दिफा समझते हैं, सुन्नत का दिफा समझते हैं, और ये दिफा हम करते